कल्पना कीजिए, चारों तरफ अथाह समंदर है, ऊपर बरसती मिसाइलें हैं, नीचे बिछी समुद्री बारूद। आप एक ऐसे जहाज पर है जो ना आगे जा सकता है ना ही पीछे की ओर। आपके पास राशन सीमित है, घर से संपर्क टूट चुका है, आपके देश से भी संपर्क टूट गया। दुश्मन के रडार से बचने के लिए आप अपने जहाज की आंखें यानी जीपीएस और एआईएस बंद कर दी है। ये कोई फिल्म नहीं बल्कि होर्मुज जलदमरू मध्य में फंसे 350 से अधिक जहाजों की खौफनाक कहानी है। आज उसी हकीकत को, उसी डरावनी तस्वीर को इस रिपोर्ट में करेंगे डिकोड। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति अक्कर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता है, वहां इस वक्त 350 से ज्यादा मर्चेंट शिप फंसे हैं। इन जहाजों पर आप अनुमान लगाइए कितने लोग होंगे। 1, 2, 50, 100, 200, 1000 नहीं बल्कि 35,000 नाविक और यात्री हैं। ये इलाका इस वक्त युद्ध का मैदान है, जहां मिसाइलें सिर के ऊपर से गुजर रही और समंदर के नीचे से माइंस, समुद्री बॉम्ब का खतरा है। सरहद पर इस युद्ध का असर इस तरीके से है कि आप गैस सिलेंडर को लेकर परेशान होंगे, जिसका स्टॉक भारत के पास मौजूद है, लेकिन इनके पास ना तो राशन है और राशन की ऐसी किल्लत की सीमित। अब आप सोच रहे होंगे इनमें से कितने लोग इंडियंस हैं, इन 35,000 में से कितने लोग, उनकी हालत क्या है। चलिए आपको ये बताते हैं। भारत के लिए खबर दिल दहला देने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक इस डेंजर जोन में 28 ऐसे जहाज हैं जिन पर भारत का झंडा लगा है। इन जहाजों पर कुल 778 भारतीय नाविक हैं। इसके अलावा विदेशी झंडे वाले भी जहाज हैं और इन पर भी हजारों भारतीय क्रू मेंबर्स, यानी कुल मिलाकर हजारों भारतीय बेटे इस वक्त समंदर के बीचों बीच फंसे हैं। इन्हें खाने की, सिलेंडर की चिंता नहीं है, इन्हें देश की फिक्र है, अपनी जान की फिक्र है। और उस शिप पे लदा वो गैस, उस ऑयल की इन्हें चिंता है। क्या वो खौफनाक मजबूरी है जिसके लिए कंपनियां दबाव बना रही है इन पर? ये भी समझिए। यहां दो तरह की स्थितियां हैं। कंपनियां जिनके पास 800-900 जहाज है अपने नाविकों से कह रही है कि रिस्क मत लो, जहां हो वहीं रुक जाओ। लेकिन छोटी कंपनियां जिनके पास सिर्फ 2 या फिर 4 जहाज है, बर्बादी के कगार पर है। वे अपने नाविकों को धमका रही है कि अगर उन्होंने जान जोखिम में डालकर होर्मुज पार नहीं किया तो उन्हें ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा, उन्हें दोबारा नौकरी पर नहीं रखा जाएगा, उन्हें ये टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटली टॉर्चर, कि वो आत्मघाती कदम उठाने पर मजबूर हो जाए। आप समझिए, एआईएस, जीपीएस बंद करके जहाज कैसे चल रहे, क्या ये सुरक्षित है? वहां पर किस तरीके के हालात, दुश्मन की रडार, ड्रोन से बचने के लिए जहाज घोस्ट मोड पर है। घोस्ट मोड यानी कि बस वो संचालित हो रही है, उन्होंने अपने ऑटोमेटिक सिस्टम को बंद कर दिया है। ये जहाज की डिजिटल पहचान है एआईएस। इसे बंद करने का मतलब है कि दुनिया की किसी भी वेबसाइट जैसे मरीन ट्रैफिक पर वो जहाज नहीं दिखेगा। ये बिल्कुल हवाई यात्रा की तरह यहाँ पर रूट दिखाया जाता है। अंधेरे में सफर, रात के समय जहाज की लाइटें बंद कर दी जाती है। नेविगेशन के लिए जीपीएस के बजाय पुराने समुद्री चार्ट्स और मैग्नेटिक कंपास का सहारा लिया जा रहा। ये वैसा ही है जैसे आप बिना हेडलाइट के रात में घने जंगल में अपनी कार को ड्राइव कर रहे हो। एक छोटी सी गलती और जहाज किसी दूसरे जहाज या दुश्मन की सीमा से टकरा सकता है। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं कहां से मिसाइल आएगी और कहां से माइंस में धमाका होगा। ईरान और दुबई के आसपास कम्युनिकेशन एरर है। एरर क्यों आ रहा ये भी समझिए। ईरान और इजराइल इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में है। पूरे पर्शियन गल्फ की बात करें तो पर्शियन गल्फ में जीपीएस सिग्नलों की जैमिंग है, स्पूफिंग की जा रही है, उन पर निगरानी रखी जा रही है। जैमिंग की स्थिति, सिग्नल पूरी तरह ब्लॉक कर देना,
स्पूफिंग की बात करें तो जीपीएस को गलत लोकेशन दिखाना। मान लीजिए जहाज अंतर्राष्ट्रीय पानी में है, लेकिन जीपीएस उसे ईरान की समुद्री सीमा के अंदर ही दिखाएगा ताकि वो सुरक्षित रहे, जिससे ईरान को उसे जब्त करने का बहाना मिल जाए। इस वजह से नाविकों का संपर्क दुनिया से कट गया है। मेंटल ड्रेन और रिलीवर का एक संकट क्या है? जहाज पर काम करने वाले नाविकों का एक निश्चित कार्यकाल होता है। कई भारतीयों की ड्यूटी पूरी हो चुकी है, वे घर जाना चाहते हैं, कई हफ्तों से वो घर से बाहर है, लेकिन उनका रिलीवर, वो व्यक्ति जो उनकी जगह लेने आएगा, दूसरी तरफ फंसा है, यानी कि उन्हें छुट्टी नहीं मिल सकती। वो वहीं पर फंसे हुए हैं, अपने घर नहीं लौट सकते, अपने वतन नहीं, वो डर के मारे वहीं पर रहने को मजबूर हो गए हैं। बारूद की आवाज सुनकर सभी अंदर समा जाते हैं, घुस जाते हैं, मानसिक रूप से टूट चुके हैं, क्योंकि ये एंकर डालकर हफ्तों तक वहीं पर रहना ये बहुत मुश्किल है। समंदर का सन्नाटा है, मौत का डर उन्हें मेंटली ड्रेन कर चुका है। क्या कह रही है भारत की सरकार और डीजी शिपिंग? भारत सरकार ने सख्त हिदायत दी है। डीजी शिपिंग क्या होता है? डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग और आईटीएफ, इंटरनेशनल ट्रेड वर्कर्स फेडरेशन ने साफ कहा है, कोई भी नाविक कंपनी पे दबाव ना बनाया जाए, कोई भी नाविक कंपनी किसी भी दबाव में आकर रिस्क भी ना ले। भारत सरकार इन 778 नाविकों को सुरक्षित निकालने के लिए बैक चैनल डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर रही है। तभी हमारे दो जहाज आ भी चुके हैं। भारत नेवी के युद्धपोतों को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। हॉर्मोज का ये संकट सिर्फ व्यापार का नहीं है, बल्कि इंसानी वजूद का भी है। वो 778 भारतीय नाविक सिर्फ कर्मचारी नहीं है, किसी के बेटे हैं, किसी के पति हैं, किसी के पिता हैं। समंदर के अनंत लहरों के बीच बिना किसी सिग्नल और बिना किसी रोशनी के वे सिर्फ एक दुआ कर रहे हैं कि ये युद्ध रुके और वे अपने घर व अपनी मिट्टी पर वापस लौट सके। खैर, ये युद्ध कब समाप्त होता है और इस युद्ध का अंत कैसा रहेगा, ये देखना बेहद अहम। फिलहाल इसी के साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म।